गुजरात एटीएस, एनसीबी और कोस्ट गार्ड का संयुक्त ऑपरेशन यहां पर हुआ है और गुजरात तट से 14 पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार किए गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ड्रग्स के साथ 14 पाकिस्तानी पकड़े गए हैं। पुलिस फायरिंग के बाद इन 14 पाकिस्तानी नागरिकों को पकड़ा गया है। 602 करोड़ रुपए की 86 किलो ड्रग्स बरामद हुई है। अनुमान आप लगाइए ये कितनी बड़ी तादाद में लोग यहां पर पहुंचे थे, वो भी ड्रग्स के साथ में। 2 दिन से ये पूरा ऑपरेशन चल रहा था, अब जाकर कामयाबी हाथ लगी है, जहां पर 14 पाकिस्तानी नागरिक भी गिरफ्तार हुए हैं और 600 करोड़ से ज्यादा की ड्रग्स भी इनके पास से पकड़ी गई है। गुजरात तट के पास से एनसीबी और इंडियन कोस्ट गार्ड की टीम ने एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है। दरअसल संयुक्त टीम ने पाकिस्तान से आ रही मादक पदार्थ की खेप को पकड़ा है। इंडियन कोस्ट गार्ड ने गुजरात तट पर पाकिस्तानी नाव से 600 करोड़ रुपए की कीमत का 86 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त किया। इसके साथ ही 14 लोग हैं जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल एटीएस गुजरात पुलिस को एक गोपनीय सूचना मिली थी, जिसके आधार पर अब ये कार्रवाई हुई। सूचना थी कि एक विदेशी नाव 100 किलोग्राम से ज्यादा नशीले पदार्थ और 10 से 15 विदेशी नागरिकों के साथ भारतीय जल सीमा में आ रही है और इसके बाद एनसीबी और इंडियन कोस्ट गार्ड की टीम ने एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम देते हुए नाव में सवार सभी लोगों को पकड़ लिया है और पूछताछ के लिए सुरक्षित पोरबंदर लाया गया है। यहाँ पर एनसीबी ने ड्रग डिटेक्शन किट के उपयोग से बंदरगाह पर एक परीक्षण किया था, जिसमें हेरोइन और मेथाम्फेटामाइन के लिए सकारात्मक परीक्षण किया गया। सभी 14 पाकिस्तानी नागरिकों को लगभग 86 किलोग्राम मादक पदार्थ और विदेशी नाव के साथ फिलहाल पकड़ लिया गया है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है जो यहां जॉइंट ऑपरेशन में एटीएस एनसीबी की टीम को मिली है। गुजरात तट से इन सभी लोगों को पकड़ा गया है। पाकिस्तान की नापाक हरकत एक बार फिर से साफ हो गई है। पाकिस्तान की नापाक हरकत ये कि भारतीय सीमा में ये 14 पाकिस्तानी नागरिक दाखिल होना चाहते थे, वो भी 86 किलो हेरोइन के साथ, मादक पदार्थ के साथ, और जो कीमत है वो 600 करोड़ से ज्यादा की बताई जा रही है। जतिन रावल इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। जतिन, ये बहुत बड़ी कामयाबी है, लेकिन सवाल ये कि ये क्लू हाथ कैसे लगा और अभी ये जो 14 लोग पकड़े गए हैं 86 किलो मादक पदार्थ के साथ, कोई पूछताछ इनसे शुरू हुई? जी देखिए, बिल्कुल देखिए, जिस तरह से जो खुफिया जानकारी थी, खुफिया जानकारी के मुताबिक ये जो ऑपरेशन था वो चलाया गया था, मादक द्रव्य विरोधी। और उसी में उसी के तहत जब जो एटीएस के जो डीजीपी है, उन्होंने कल ही जो प्रेस आयोजित की थी, जिसमें उन्होंने बताया कि जब वो जो ऑपरेशन चल रहा था तभी उनको एक नाव जो थी वो दिखी थी और नाव में यही लोग जो थे ये उपस्थित और यही नाव थी। को अंदाजा भी हुआ कि शायद यही नाव, जो जानकारी मिली है, ये हो सकती है और इसी में शायद ड्रग्स या तो जो भी मादक द्रव्य है वो हो सकते हैं। और वो लोग जब ऑपरेशन जब आगे बढ़ने गए तब जो ये पाकिस्तानी नागरिक थे, उन्होंने अपने आप को कहीं ना कहीं वो पकड़े न जाए उसके लिए उन्होंने पूरा प्रयास किया। उन्होंने एटीएस और को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो दोनों का जो ये संयुक्त ऑपरेशन था, दोनों तरफ से उनको घेर लिया गया था। उससे बचने के लिए उन्होंने जो एटीएस के ऊपर जो है नाव अपनी चलाने की भी कोशिश की, लेकिन उसी दरमियान यहाँ से एटीएस की तरफ से जवाबी कार्रवाई में गोलीबार भी जतिन आप म्यूट हो गए हैं, अनम्यूट कीजिए खुद को। हाँ, जतिन जानकारी दे रहे हैं कि 14 पाकिस्तानी नागरिक अपने इरादों के साथ आगे बढ़ रहे थे, लेकिन खुफिया सूचना यहां पर एनसीबी एटीएस की टीम को मिली, जिसके आधार पर ये एक्शन हुआ है। और अब जिस तरीके से एक्शन हुआ, 14 लोग न सिर्फ पकड़े गए हैं बल्कि इनके पास से पकड़ी गई है 600 करोड़ से ज्यादा की हेरोइन, मादक पदार्थ, वो भी 86 किलो। इतनी बड़ी मात्रा में ये जो मादक पदार्थ थे, इसे सीमा पार लाया जाना था। जतिन से हम दोबारा बात करेंगे, उनसे संपर्क हमारा टूट गया है। एनसीबी और एटीएस ने किया है ये संयुक्त साझा ऑपरेशन और ये बड़ा ऑपरेशन बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। पाकिस्तान की तरफ से वक्त वक्त पर नापाक हरकतें भारत विरोधी सामने आती रही हैं, जिन्हें अंजाम देने की कोशिश होती है। जतिन हमारे साथ में है। जतिन, एनसीबी एटीएस की टीम ने बड़ा एक्शन यहां पर दिखाया, 86 किलो ड्रग्स पकड़ी गई है, 600 करोड़ इसकी कीमत है। अब जरा ये बताइए, एक एक करके इनसे पूछताछ भी तो होगी, इनसे पूछा जाएगा किस इरादे से ये मादक पदार्थ सीमा पार लाने की कोशिश थी, यानी कि भारत में लाने की कोशिश थी, कहीं भारत में किसी के संपर्क में तो नहीं थे?
और उनकी पूछताछ जो है अभी चालू है। डीजीपी ने यह भी बताया था, एटीएस के डीजीपी ने, कि वो भी खुद अचंभे में कि जब 86 किलो ड्रग्स था उसके साथ 14 लोग क्यों आए थे। हो सकता है कि 86 किलो ड्रग्स, इससे भी ज्यादा पहली बार जो किलोग्राम वजन में ड्रग्स है इससे पहले भी पकड़ा गया है, लेकिन उससे भी कम आदमी थे, लेकिन इस बार 14 लोग इसके साथ क्यों आए थे, ये भी एक सवाल है। क्या उनका कोई अलग कोई ऑपरेशन भी यहाँ पर होना था, अलग अलग जगहों पर इसको पहुंचाना था, कहां से इसको भेजा गया था, क्या मॉडस ऑपरेंडी इनके द्वारा जो है वो यूज की गई, सारी जो जानकारी है वो अभी गुजरात एटीएस के द्वारा जो है और नारकोटिक्स जो कंट्रोल ब्यूरो है उसके द्वारा जो है वो इकट्ठी जो है वो की जा रही है। लेकिन अगर अब तक देखें तो सबसे बड़ी जो कार्रवाई है अभी एटीएस और नारकोटिक्स कंट्रोल को ब्यूरो को मिली है। पिछले 3 सालों में इस ऐसे बड़े जो है 11 ऑपरेशन एटीएस और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो दोनों ने साथ मिलकर समुद्री कार्रवाई के अंदर जो है वो चलाए हैं। अब 14 लोगों की जो कार्रवाई होगी उसके बाद पता चलेगा कि सोच समझकर फूक फूक कर कदम आगे बढ़ाना और फिर ये कामयाबी हासिल करना। वाकई ये बड़ा ऑपरेशन था जिसमें बड़ी उपलब्धि मिली है एटीएस और एनसीबी की टीम को। नजर आप बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया जतिन रावल, अभी के लिए अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इस खबर से जुड़ा हुआ आगे जो भी अपडेट होगा सबसे पहले इंडिया न्यूज आप तक पहुंचाएगा।